बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल यानी 18 मार्च बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कौन से साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है, और साथ में जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हम प्राइस एक्शन को समझते हैं। अगर आप इस लेवल को देखोगे तो यहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, फिर वापस से मार्केट नीचे आया, यानी सेलिंग देखने को मिली। और फिर यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल से बाइंग आई थी, फिर से वापस से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो मार्केट में सेम सिनेरियो बन रहा है, यानी यहाँ पर हम बाइंग देखने को मिली है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कल यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकता है, यानी यहाँ पर एक रेड कैंडल बना सकता है मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा कि अभी वार चल रहा है तो ग्लोबल न्यूज का भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे मार्केट पर, बट यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से कल यहाँ पर एक रेड कैंडल बना सकता है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल क्या है, एक डोजी कैंडल है। देखो हम इसको हैमर नहीं बोल सकते हैं, ये एक डोजी जैसी कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रेड कैंडल मार्केट बना सकता है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल्स को समझते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट लेवल्स को जानते हैं। देखो अगर बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड में ये जो 23,700 का लेवल है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है, यानी ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग करता है, फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे आता है, अगर धीरे धीरे नीचे आता है 23,400 के पास आता है मार्केट, और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न बनाता है मार्केट, तो यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी इस लेवल को टच कर सकता है। 23,700 का जो लेवल है, इस लेवल को टच कर सकता है। अगर यहाँ से मार्केट जाता है तो ये हमारा यानी ये 23,700 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपनिंग करता है और धीरे धीरे करके मार्केट इस लेवल को निकाल देता है और यहाँ पर मार्केट टिक जाता है, यानी यहाँ पर मार्केट टिकता है, तो इसके टिकने के बाद यहाँ पर फिर मार्केट इस लेवल को निकालने के बाद, यानी 23,700 के ऊपर टिकने के बाद और मार्केट इस लेवल को निकालने के बाद धीरे धीरे करके फिर बुलिश ही रहेगा और 23,900 तक जा सकता है। 23,900 का लेवल अगर मार्केट निकाल देता है तो फिर लास्ट हमारा 24,000 तक मार्केट जा सकता है निफ्टी 50। यानी अगर यहाँ से जाता है मार्केट तो यहाँ पर जो 23,700 का लेवल है, यहाँ पर मार्केट टिकना चाहिए, यानी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट इसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर धीरे धीरे हमें बुलिश साइड का ट्रेड यानी अप साइड मार्केट 23,900 या 24,000 तक जा सकता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर नीचे आए तो यहाँ पर भी बना सकता है मार्केट इस तरीके से। अब यहाँ पर समझो, अगर मान लीजिए कि मार्केट किसी कारण यहाँ ओपन होता है और ये जो 23,400 का लेवल है, अगर इसको मार्केट तोड़ देता है, 23,400 का जो लेवल है अगर इसको मार्केट तोड़ देता है तो फिर हमारा निफ्टी 50 इस लेवल तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेट रहा है मार्केट और यहीं से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। यानी अगर मार्केट 23,400 का जो लेवल है इसको तोड़ता है तो धीरे 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 करके हमारे इस लेवल यानी ये कंसोलिडेशन का जो यहाँ पर कंसोलिडेट किया है मार्केट, यहाँ पर आके सपोर्ट बना सकता है। अगर इसको भी मान लीजिए अगर तोड़ देता है तो फिर हमारा फाइनल जो सपोर्ट होगा यानी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो 23,000 का होगा, यानी 23,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ये तो रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर समझते हैं बैंक निफ्टी का। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर सेम सिनेरियो निफ्टी जैसा ही बन रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अपसाइड गया था मार्केट, फिर से डाउन, फिर से यहाँ से अपसाइड गया था मार्केट, फिर से डाउन, फिर से यहाँ से अपसाइड जा रहा है मार्केट, और यहाँ पर कल एक बेरिश कैंडल यानी कल एक रेड कैंडल बना सकता है, एक रेड कैंडल बना सकता है। अब यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखो कि ये कैंडल हैमर जैसी शो कर रही है, यानी हैमर जैसी कैंडल बन रही है, बट मैं इसको हैमर कंसीडर नहीं करूंगा। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ ये जहां पर क्लोज हुई है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है ना, ये यहाँ से इस लेवल से बाइंग देखने को मिली थी, मार्केट ऊपर गया था, तो हम इसको
मान सकते हैं कि ये हैमर कैंडल नहीं है, बल्कि ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है। हैंगिंग मैन कैंडल मान सकते हैं ये कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बन रही है, क्योंकि इसी लेवल से बाइंग देखने को मिली थी, तो हम इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मानते हैं। और ये अगर देखो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर इसको हम हैमर जैसी कैंडल्स नहीं मान सकते, क्योंकि हैमर कैंडल क्या होती है कि जब अपने कभी सपोर्ट के आसपास बने ना, तब अच्छा वर्क करती है। यानी अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोर्ट डेट, अगर ये जो कैंडल यानी यहाँ पर अगर हैमर कैंडल बनती ना, तब हम मान सकते थे कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इस लेवल के आसपास बन रही है, तो यहाँ पर हम इसको हैंगिंग मैन कंसीडर करेंगे, यानी मार्केट यहाँ पर कल एक रेड कैंडल बना सकता है। देखो ये एक एनालिसिस होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट एग्जैक्ट यही करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई नहीं, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर हम बाइंग साइड का ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनाता है तो हम सेल साइड का ट्रेड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। ये तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहां पर इंपॉर्टेंट लेवल समझते हैं। ये रहा हमारा निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं ओपन, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस समझ लो, ये जो 54,900 का लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये जो 55,000 का लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए ओपन होता है और धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आता है, और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट इस लेवल से धीरे धीरे करके इस लेवल को वापस से यानी 54,900 के लेवल को टच कर सकता है। यानी 54,900 से लेकर के 55,000 का जो लेवल है इसको टच कर सकता है। अब ये पहली कंडीशंस, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर इस लेवल को तोड़ देता है, यानी मार्केट आता है धीरे धीरे करके और इस लेवल को तोड़ देता है, तो फिर हमारा यहाँ पर ये लेवल यानी ये जो लेवल है ये जो जोन है ये हमारा सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो इसी लेवल से अच्छी खासी बाइंग स्टार्ट हुई थी, फिर से मार्केट आया था रीटेस्ट करके और फिर से यहीं से एक अच्छी खासी बाइंग हुई थी। यानी सिंपल सा कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ तक आ सकता है। अगर इसके नीचे का हम अभी कुछ खास हो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना नीचे मार्केट अभी नहीं जा सकता है। यानी यही इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम समझेंगे। अब अप साइड का थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कहीं ओपनिंग करता है, यहाँ पर कहीं ओपनिंग करता है या गैप अप ओपनिंग करता है, अगर ये जो 55,000 का लेवल है, अगर ये मैं थोड़ा सा इसको अगर एक मिनट, अगर ये जो 55,000 का लेवल, एक मिनट, ये जो 55,000 का लेवल है, अगर यहाँ इसके ऊपर मार्केट टिक जाता है, इसके ऊपर मार्केट टिक जाता है, तो फिर धीरे धीरे करके हमें मार्केट यानी निफ्टी बैंक निफ्टी हमें फिर क्या है कि 55,300 तक के दर्शन करा सकती है। सिंपल से अगर इसके यानी 55,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर टिक जाती है तो फिर बुलिश रह सकती है और हमें 55,300 तक के दर्शन हो सकते हैं। कुछ इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। जैसा कि अभी वार चल रहा है तो हमें हमारे मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत हद तक फॉलो, यानी वार के समय मार्केट में प्राइस एक्शन भी उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। फिर वो ग्लोबल न्यूज मार्केट हमारे मार्केट में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है। तो इसके हिसाब से करंट सिचुएशंस के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे।